आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सहदेव स्वाइन। हम दोनों ही जी यहाँ लंदन में प्राइमरी केयर प्रैक्टिस जो कि हम जिसको हम जीपी प्रैक्टिस बोलते हैं, जीपी सर्जरी में काम करते हैं। मेरा विभाग है मस्कुलोस्केलेटल जो कि जॉइंट और मसल से रिलेटेड है, और डॉक्टर स्वाइन है एक लीड जीपी और वो ल्यूटन में काम करते हैं। डॉक्टर स्वाइन कुछ लोगों में उन लोगों में आते हैं यूके के जो जिन्होंने फाइजर टीका के कोविड के फाइजर टीका के 2 डोजेस ले चुके हैं। तो आइए आज जानते हैं फाइजर टीका के बारे में डॉक्टर स्वाइन का क्या कहना है टीका लेने के बाद। और मैं टीका देना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने पिछले हफ्ते ही बहुत लोगों को फाइजर टीका दिया है। तो मैं भी आपको कुछ बताऊंगी टीका देने से पहले आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। डॉक्टर स्वाइन, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमें आप आज बताइए आपका क्या तजुर्बा था ये 2 डोजेस लेने का, ये फाइजर टीका का। नमस्कार भाग्यश्री, आपके सब श्रोताओं को नमस्कार। जैसे कि आपने कहा, मैं ल्यूटन में जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि हमको 3 हफ्ता के अंतराल में 2 डोजेस का फाइजर वैक्सीन मिल गया है। मैं अभी एक्चुअली जो आपका गाइडलाइन वो चेंज हुआ है, तो लोगों को शायद 6 से 12 हफ्ता के अंतराल में दूसरा वाला मिलने वाला है बाकी लोगों को। तो उस ढंग से मैं अपने को भाग्यवान मानता हूँ। तो अच्छा, तो ये जो वैक्सीन है, तो हमको जब पहले बार मिला था, बिल्कुल कुछ भी रिएक्शन हमारा नहीं हुआ था, जो साइड इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन दोबारा जब लिया तो वो हाथ में जहाँ पे इंजेक्शन मिला था उस जगह पे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन पैरासीटामोल या ऐसे कोई दवाई भी नहीं लेना पड़ा। और किंतु मेरे कुछ साथी लोग जो साथ में काम करते हैं, उनको भी उस दिन सेकेंड डोज मिला था। उसके बाद इनको थोड़ा सा थकान लगा, तबीयत उतना ठीक नहीं लगा, तो और दर्द भी हुआ, तो पैरासीटामोल इत्यादि लेना पड़ा 24 घंटे के लिए। तब तक बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये तो हम लोगों ने देखा है। लेकिन आपको याद होगा, जब शुरू हुआ था यूके में, जब हम लोग यूके में सबसे पहला देश है जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उस समय कुछ जो लोग एनएचएस में ही काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में ही थे, जिनको पहले से काफी ज्यादा एलर्जी था, उसमें एनाफिलैक्टिक रिएक्शन करके जो रिएक्शन हुआ था, तो उसके बाद जो हमारे एमएचआरए जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने उसका गाइडलाइन चेंज किया है। तो लेकिन आज के दिन में अगर जो वैक्सीन में जो सब कंपोनेंट है, उसको अगर आपका एलर्जी है, तब आपको नहीं मिलेगा इंजेक्शन। बाकी कंडीशन में आपको मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है कि जो जिन लोगों के का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री थी, आपके मेडिकल हिस्ट्री में अगर सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है और आपको अगर एड्रेनलिन की यूज करनी पड़ी इन द कभी भी इन द पास्ट, और आपको अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आपको एपिपेन कैरी करनी है, तो आप शायद आपको फाइजर ना दिया जाए, क्योंकि ये हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। मतलब ये इस केसेस में वैक्सीन नहीं दी जाती है। मैं बस दोहराना चाहती हूँ डॉक्टर स्वाइन, जो आपने बोला, तो आपको पहला डोज जब आपने लिया था उसके 4 हफ्ते बाद आपने दूसरा लिया, लेकिन अभी आपने बोला कि गाइडलाइन 3 हफ्ता बाद फाइजर का रिकमेंडेशन 3 हफ्ता था। जी, लेकिन ये आपने बोला अभी स्लाइटली चेंज हो गया है। तो पहला डोज लेने के बाद सबको वेट करना चाहिए, और अपनी जीपी प्रैक्टिस से उनको कॉल आएगी या इंटीमेशन आएगी, तो उनको थोड़ी देर वेट करना चाहिए। अगर आपने ये भी बताया कि कुछ कुछ आपके जो कलीग्स हैं उनको भी कुछ कुछ सिम्टम हुए थे, तो क्या सिम्टम्स होने से हमें वापस से हमें डॉक्टर को अपने कांटेक्ट करनी चाहिए? जैसे जो जो सिम्टम हमने बताया आपको, वो आपका एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है। तो जो जनरली जो साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे हमने बताया, जब आपको इंजेक्शन मिलता है, ऐसे कोई भी इंजेक्शन मिलता है, इंजेक्शन जगह पे दर्द हो सकता है, वहां से थोड़ा रेडनेस या पेन हो सकता है। अगेन उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। जैसे हमने बताया, हमको वो भी नहीं लेना पड़ा, क्योंकि हमको मालूम था वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट लेवल का पेन थ्रेशोल्ड है, इसीलिए उसमें पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने का कोई आपको जरूरत नहीं है। उसी तरह जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं,
आपको जैसे वैक्सीन के जरिए आप में एक तरह से वायरल इन्फेक्शन क्रिएट किया जा रहा है, तो वो बहुत माइल्ड वायरल इन्फेक्शन, जो कि जैसे आपको कोल्ड होता है, उसमें नाक से पानी बहता है, आपको थकान लगता है, शरीर में दर्द करता है, किसी काम में काम करने में मन नहीं लगता है, इस टाइप का जो होता है, वो ये इंजेक्शन लेने के बाद भी किसी किसी को हो सकता है। लेकिन जी, उसके लिए भी आपको किसी डॉक्टर को बुलाने का जरूरत नहीं है। आप जी, पैरासिटामोल लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, तो 24 घंटे के अंदर आपका सिम्टम ठीक हो जाएगा। जी, और बहुत जैसे आपने बताया, हमने पहले बताया, जो रेयर कंडीशन में जो सब एनाफिलैक्सिस रिएक्शन जी, होता है, वो यूजुअली इमीडिएट होता है। इसीलिए आपने भी देखा होगा, जब कल आप वैक्सीन दे रहे थे, हर एक व्यक्ति को 15 मिनट तक वहां पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर सब जी, ठीक ठाक है तभी घर जाने देते हैं। तो इसीलिए उसके लिए भी कोई डरने का बात नहीं है। तो जी, ज्यादातर ये मोटा मोटी आपको साइड इफेक्ट, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स है। जी, तो ये सब सिचुएशन में इसको आप एक्सपेक्ट करेंगे, और अपना सेल्फ केयर अपने आप उसको कर सकते हैं। और जो भी लोग, जैसे आपने कल देखा होगा, इंजेक्शन लेते हैं, उनको एक लिफलेट भी दिया जाता है, तो उसमें इसके बारे में भी उल्लेख है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे और थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि कल मेरी वैक्सिनेशन क्लिनिक थी, मैंने बहुत लोगों को टीका लगवाई है। तो आप सभी जो ये देख रहे हैं वीडियो, आप वेट करें, आपको जीपी से प्रैक्टिसेस से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब टाइम आएगा, आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आप अगर प्रेग्नेंट हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, या आप अगर अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपको टीका नहीं लगवाया जाएगा। जब आप टीका के लिए जाती हो, तो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हैं जो हम टीका लगवाने से पहले पूछते हैं। जैसे अगर आपको बुखार है, अगर आप बहुत ही आप बीमार हो अभी, या तो आपकी टीका जो इन्फ्लुएंजा की टीका है, जो फ्लू का टीका है, लास्ट 1 वीक में अगर लगा है, तो आपको टीका नहीं, फाइज़र की टीका नहीं दी जाएगी। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, अगर पास्ट में कभी आपको इतना ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया है कि आपको एड्रेनालिन लेनी पड़ती थी। दूसरी चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई ब्लड थिनिंग का प्रॉब्लम है, जैसे आप कोई एंटी कोआगुलेंट में है, जो आपको को टैबलेट जैसे वारफरिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सारी टैबलेट अगर आप लेती हो, कोई ब्लड रिलेटेड बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें बिफोर यू गो फॉर द कोविड वैक्सीन। तो अभी और कुछ-कुछ बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप फ्री हैं, कहीं आप ट्रैवल कर सकती हैं, तो इसका जो गाइडलाइन है अभी तक, मैं इस वीडियो के नीचे पेस्ट कर दूँगी। लेकिन याद रखें कि ये वैक्सीन का जो एफिकेसी है, दोनों डोज़ लेने के बाद 95% है, और 3 हफ्ते के बाद ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सीडीसी के गाइडलाइन है, मास्क पहना करें, हाथ धोया करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, ये सारी चीज़ वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे कि आप पहले करते थे। क्योंकि आप भले ही आप में वो इम्यूनिटी पैदा हो गई हो, लेकिन आप फिर से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट डॉक्टर स्वाइन को मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐड करने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमें जानने की, और हमें इस वैक्सीन को ठीक से इसके सेफ्टी और इसके जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गए हैं, कुछ-कुछ सही नहीं है सोशल मीडिया पे, तो हम कैसे उस चीज़ पे भरोसा करें और खुद को एजुकेट करें? ये बहुत सही सवाल आपने उठाया है डॉक्टर सिंह, जी, कि अगर गलत जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, या आपको ऐसे लगता है, तो आपको सही सोर्स से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें। जैसे कि गवर्नमेंट का यूके साइट में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, बीबीसी का भी बहुत सारे रिलायबल इन्फॉर्मेशन उधर है, पेशेंट यूके से भी आपको मिल जाएगा, और एनएचएस साइट जो ज़्यादातर रिलायबल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। उसके अलावा आपको मालूम है, अगर आपके कंडीशन ऐसे है, आप श्योर नहीं हैं, तो आपके जीपी भी आपको इसके बारे में आपको हेल्प कर सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत आपको ज़रूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी के बारे में मैं एक और बात ये कहना चाहता जी, हूँ। जब सबसे पहले आप देखिए कि प्रेगनेंसी, ये जो वायरस भी नया है और वैक्सीन्स भी नए हैं, तो प्रेगनेंसी ऐसा कंडीशन है, तो इसीलिए इन लोगों को ट्रायल में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो जब फाइजर वैक्सीन सबसे पहले आया,
तो गाइडलाइन था आप यूज नहीं कर सकते। अब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आने के बाद इसमें थोड़ा सा ढील दिया गया है। ये ढील क्या दिया गया है कि आपको कोई आप और आपके अपने डॉक्टर उसको सलाह करे और रिस्क और बेनिफिट को वो बैलेंस आप इंडिविजुअल केस में आपको वो लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मालूम है कि प्रेगनेंसी के ऊपर या क्या इफेक्ट है, जब पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया है तो उस सिचुएशन में अगर रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं हो तो इसको आपको देने का ये नहीं, डिजीज का अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है उस सिचुएशन में आपको इसको लेने का सलाह कोई दे सकता है, लेकिन ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा आपके डॉक्टर के साथ डिस्कशन करने के बाद। इतना थोड़ा सा ढील उसमें अभी रिसेंटली दिया गया है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि ये जो गाइडलाइन है थोड़ी सी चेंज हो गई है ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन आने के बाद, लेकिन फाइजर में हम अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जैसे कि आपने बताया, रिस्क और बेनिफिट रेशियो हम देख के उनके रिस्क पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहेंगी कि नहीं। लास्ट में कुछ मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और आप 4 हफ्ते नहीं हुआ है, जिस दिन आपका पॉजिटिव टेस्ट हो गया है उसके 4 हफ्ते तक आप ये फाइजर वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये हमारी जो वीडियो है आपको बहुत इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगर आपको किसी और चीज की डाउट है या किसी किस्म की आपको जानकारी की जरूरत है, हमें खुशी होगी आप अपने कमेंट्स या क्वेश्चन हमारे ड्रॉप बॉक्स में करिए। डॉक्टर स्वाई, अगर और आपको अगर और कुछ इसमें ऐड करनी है? इसमें एक मैं जरूर एक मुद्दा उठाना चाहूँगा जी। कि बहुत लोगों को ये सवाल होता है, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो क्या इसको यूज कर सकते हैं, या कुछ लोग जैसे धर्म के रिलेशन में ये इसमें एनिमल प्रोडक्ट है क्या, इसको यूज कर सकता हूँ कि नहीं, ये सवाल जरूर करते हैं। तो जी। जहाँ तक हमको मालूम है, क्योंकि ये एक स्पेशल टेक्निक इसमें यूज किया है और इसको नॉर्मल तरीके से जैसे एग में ग्रो करते हैं ये सब नहीं किया गया है, तो इसीलिए और ये दवाई के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको लेने का छूट है। बहुत लेकिन बहुत अच्छा। इसको डेवलप करने के टाइम अगर कोई एनिमल प्रोडक्ट का हुआ है नहीं हुआ है उसका 100% तो गारंटी देना मुश्किल है, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है इसको आप दवाई के तरह से ले रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको खाद्य के हिसाब से नहीं खा रहे, अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने को हेल्दी रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ढंग से जहां तक हमको मालूम है सभी धर्म में इसका परमिशन है, तो इसीलिए इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने ऐड किया एंड शुक्रिया। हम और वीडियोस लेके कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, इनमें क्या कौन कौन सी जानकारी, कौन कौन सी चीजें का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, हम फिर से आएंगे। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।